नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट जयशंकर प्रसाद निराला वीडियो लेकर आया हूं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम, जो कि आप समाज में देखते हैं और आपको देखने को मिलता है कि जो बूढ़े लोग होते हैं, जिनका एज ज़्यादा हो गया है, सीनियर सिटीजन है, 60 से ज़्यादा उम्र हो गया उनका, 60 वर्ष से ज़्यादा, तो समाज में देखने को मिलता है कि उनके जो वारिसान होते हैं, जो बाल बच्चे होते हैं, कहीं न कहीं उनका सेवा सत्कार जो उनके लिए स्वास्थ्य संबंधी या अच्छे खाना, स्वस्थ खाना या तो जो दवाइयाँ चाहिए या तो जो कपड़े चाहिए उनको, वो नहीं मिल पाता है कहीं न कहीं। तो इसके लिए भी हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा कानून है, जो आपको जानना, आप आम नागरिक हैं, तो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। मैं बात कर रहा हूँ मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीज़न एक्ट 2007 के, जिसमें भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कल्याणकारी कानून है। और इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों यानी सीनियर सिटीज़न को अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक रूप से सहारा मिल सके। यह कानून उन बुजुर्गों के लिए है जो एक मजबूत ढाल की तरह काम करता है, जिन्हें उनके बच्चे या रिश्तेदार बेसहारा छोड़ देते हैं। आइए इसके मुख्य और ज़रूरी बिंदुओं को आसान भाषा में समझते हैं। मेरे दोस्तों, मैंने स्क्रीन पर टेक्स्ट इसीलिए दिया ताकि आप उसे स्क्रीनशॉट ले सकें, आप उसे बारीकी से समझ सकें और आप भी एक जागरूक नागरिक बने, ताकि समाज में जब कभी भी कोई ऐसा करे तो आप उसे समझा सकें, बता सकें और उनका मदद भी कर सकें, क्योंकि यह आपको पता नहीं है कि किसके घर में कब किसकी ज़रूरत पड़ जाएगी इस तरह की कानूनी मदद के लिए। क्योंकि कानूनी ज्ञान नहीं होने पर आप कहीं न कहीं छोटी-छोटी बातों में क्या करते हैं, उलझनों में पड़ जाते हैं। आइए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कौन आवेदन कर सकता है, यानी एलिजिबिलिटी जो है इसके बारे में समझेंगे। माता-पिता, चाहे वे वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष से कम यहाँ लिखा गया है हो या न हो, तो जब वो वरिष्ठ नागरिक है घर में और उनके पिता, उस पिता के बच्चे ने उसे छोड़ दिया हो, इसमें सगे माता-पिता, सौतेले माता-पिता और गोद लेने वाले एडॉप्टिव माता-पिता भी शामिल होते हैं। तो वरिष्ठ नागरिक जो है उनके लिए, यानी खास करके कोई भी माता-पिता जिनके संतान छोड़ दिए। अब बोलेंगे कि कोई माता-पिता जो 60 वर्ष से कम है और उनके संतान उनके ज़मीन ले लिए, उनके घर ले लिए और उनको सेवा नहीं कर रहा है, तो क्या वह भी एलिजिबल है? जी हाँ, बिल्कुल। अब आते हैं वरिष्ठ नागरिक को लेकर के। भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है, एक हो गया माता-पिता कोई कर सकता है और एक मैंने दूसरा बताया वरिष्ठ नागरिक। अब शर्त क्या है, वे अपनी संपत्ति या कमाई से अपनी भरण पोषण, रोटी कपड़ा, मकान, दवाई जो मुख्य रूप से ज़रूरत है करने में असमर्थ है। यानी वो नागरिक, वो पर्सन यदि अपना असमर्थ है और वह जो समर्थ था तो उन्होंने अर्जित किया, चाहे वो ज़मीन अर्जित किया या तो पैसे धन संपत्ति अर्जित किया, लेकिन अब वह नहीं है। आगे कंटिन्यू करते हैं। भरण पोषण की जिम्मेदारी किसकी है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि भरण पोषण की जिम्मेदारी किसकी है। सबसे पहले बच्चों की, इसमें बेटे, बेटियां, पोते और पोतियां शामिल है, नाबालिग बच्चों को छोड़ करके। जिस तरह से आप जानते हैं कि जब कभी माता पिता का जो है धन संपत्ति है तो वो उनके वरिशान के लिए है, वारिसान जो उनके बच्चे हैं उनके लिए है, तो बिल्कुल उनका सेवा सत्कार का भी जो जिम्मेदारी होगा बेटे, बेटियां, पोते और पोतियां उन्हीं लोग का होगा। रिश्तेदार की क्या भूमिका है, इसे भी आप जान लें। अगर वरिष्ठ नागरिक की कोई संतान नहीं है, ना बल्द है, यानी उनके बच्चे नहीं हैं, तो ऐसे रिश्तेदार भरण पोषण के लिए जिम्मेदार होंगे जिन्होंने उस बुजुर्ग की संपत्ति विरासत में ले ली है या तो जिनको विरासत में मिली हुई संपत्ति उनके पास है। यानी जो रिश्तेदार उनकी संपत्ति का उपयोग कर रहा है, उपभोग कर रहा है, तो वह उनका जिम्मेदारी भी लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरी क्लियर जानकारी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। कानून के तहत मुख्य अधिकार और प्रावधान क्या है, इसे भी आप पूरे अच्छे तरीके से जान लें ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके। इस अधिनियम में बुजुर्ग की कई तरह की कानूनी शक्तियाँ दी गई है। पहला है भरण पोषण मेंटेनेंस अलाउंस। बुजुर्ग इसके तहत कोर्ट में मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल जा सकते हैं। अब मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल कहाँ होता है, वो होता है एसडीएम कोर्ट होता है। तो आप अपने जिला के एसडीएम कोर्ट में जाएं या तो आपका जो जुरिडिक्शन है उस जुरिडिक्शन में जाए, एसडीएम कोर्ट में जाएं। तो एसडीएम कोर्ट में जाने के बाद आपको क्या करना है, पिटीशन फाइल करना है। आगे मैं वो भी बता दूंगा। ट्रिब्यूनल बच्चों या रिश्तेदारों
को हर महीने एक निश्चित राशि अधिकतम 10,000 प्रति माह, हालांकि कुछ राज्यों में इनके संशोधन की सीमा बढ़ाई गई है, देने को आदेश देता है। यानी वह आदेश देता है कि किन को उस संपत्ति से, उनके संपत्ति से लाभ मिला है, कौन उसका उपभोग और उपयोग कर रहे हैं, और उनको आदेश दिया जाता है कि इस बुजुर्ग व्यक्ति को या तो जिनको ज़रूरत है मेंटेन करने के लिए प्रति माह रुपया देने के लिए। अब नेक्स्ट है कि संपत्ति वापस लेने का अधिकार। जी हाँ, धारा 23 जो है बताती है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति या माता पिता है, यदि उनका धन संपत्ति कोई उनके वारिसान लिया है तो वह रिटर्न बैक भी ले सकता है, उनसे वापस ले सकता है। यह इस कानून का सबसे शक्तिशाली प्रावधान है। अगर किसी वरिष्ठ नागरिक ने अपनी संपत्ति इस शर्त पर अपने बच्चों या रिश्तेदारों के नाम की थी कि वे उनकी देखभाल करेंगे और बाद में देखभाल नहीं करते हैं, तो ट्रिब्यूनल उस संपत्ति को ट्रांसफर यानी गिफ्ट डीड सेल डीड जो भी है को अवैध घोषित कर सकता है, यानी बुजुर्ग को अपनी संपत्ति वापस मिल सकती है। तो दोस्तों बोलिए आप ही, क्या यह कानून बहुत ही अच्छा है कि नहीं? आप जब समाज में जाते हैं, आप पंचायती करते हैं या समझाते हैं उन बच्चों को जो बच्चे अपने माँ बाप को या बुजुर्गों को छोड़ देते हैं, तो वो नहीं मानते हैं। यदि उनको एक कानून बता दिया जाए कि यदि तुम अपने माँ बाप का, अपने घर के बुजुर्ग का नहीं देख रेख करोगे, तो वो कहीं ना कहीं उनके पास अधिकार है, वो एसडीएम कोर्ट में जा करके आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए वकील की भी ज़रूरत नहीं है। आप नहीं जानकार हैं तो वकील से ड्राफ्टिंग करवा लें, नहीं तो आप खुद भी जा करके कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं। और आवेदक कौन बनेगा? वह व्यक्ति जिनको मेंटेनेंस चाहिए, यानी माता पिता, बूढ़े माता पिता, या तो अपनी माता पिता, या तो जो बुजुर्ग है, जो सीनियर सिटीजन है। आगे बात करते हैं वकील की ज़रूरत है कि नहीं। इस प्रक्रिया में इतना सरल बनाया गया कि बुजुर्ग खुद या किसी संस्था के माध्यम से ट्रिब्यूनल के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं। इसमें वकील रखना अनिवार्य नहीं है, ताकि वे बिना किसी खर्च के न्याय पा सके। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि यह कानून जान करके। अब है कि मामले का निपटारा किस तरह से होता है। आवेदन करने के बाद ट्रिब्यूनल को सामान्यतः 90 दिनों के भीतर मामले का निपटारा करना होता है। उनका जो लिमिटेशन टाइम दिया गया, इतना दिन में आप ख़त्म कीजिए। अब आए कि यदि वह ऐसा नहीं करता है तो आगे क्या होगा, यह भी जान लेना आपके लिए ज़रूरी है। लापरवाही बरतने पर सज़ा का भी प्रावधान है, यानी जो आवेदक है वह, उनके बच्चे जो है वो प्रेजेंट नहीं हुआ, उनके बच्चे अभी भी नहीं मान रहा है या वरिशान नहीं मान रहा है, यदि कोई उनके नावल्द थे, उनके बाल बच्चे नहीं थे, तो फिर यदि बच्चे नहीं होने के कारण उनके जो रिश्तेदार थे जो उनके संपत्ति का लाभ उठाया, तो क्या कानून आगे कहता है। अगर कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक को इस इरादे से कहीं छोड़ देता है कि वह उनसे पूरी तरह पीछा छुड़ा ले, तो अधिनियम के तहत उसे 3 महीने तक का जेल, 5,000 रुपये तक का जुर्माना, या तो दोनों का दोनों हो सकता है। यानी कोई व्यक्ति ऐसा है कि एम्बेंडोनमेंट करता है, यानी वह ऐसा सोचता है कि हमें किस तरह से उस बुजुर्ग व्यक्ति का, सीनियर सिटीजन का, माँ बाप का छुटकारा मिल जाए, फ्री हो जाऊं उनसे, तो उनको 3 महीने तक की जेल और 5,000 रुपया, या तो दोनों के दोनों या तो एक होगा, उनके ऊपर जो है पनिशमेंट उनको मिलता है। अब लास्ट में एक ज़रूरी बातें कह देना चाहता हूँ। इस कानून के तहत हर जिले में एक भरण पोषण अधिकरण मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है, जिसका नेतृत्व आमतौर पर उप विभागीय मजिस्ट्रेट एसडीएम करते हैं। बुजुर्ग सीधे वहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि समाज में देखने को मिलता है, मैं जो हर एक टॉपिक को लाता हूं वो कहने के आपके लिए ऐसे लाता हूं ताकि आपके लिए लाभप्रद हो, क्योंकि आप जागरूक रहेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इससे मैं भी मोटिवेट होता हूँ और नए नए टॉपिक पर वीडियो आपके लिए लाता हूँ। थैंक यू सो मच।